नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आज है दशहरा। आप सभी को हमारी ओर से विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई हो। और राम कथा, जी हां, आज राम कथा हम आपको सुनाएंगे हमारी इस खास पेशकश में। और 3 किरदार हमारे साथ इस वक्त हैं और मैं चाहूंगी कि ये खुद को इंट्रोड्यूस करें। जी, मैं हूँ सीता, रामायण से। मैं प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहा हूँ। और मैं प्रभु श्री राम के छोटे भैया लक्ष्मण का। तो राम, सीता और लक्ष्मण तीनों हमारे साथ इस वक्त हैं। जब आज के दिन विजयदशमी की हम बात करते हैं तो ऐसे में इन्हीं किरदारों का जिक्र होता है और अक्सर रामलीलाओं में सभी बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, देखते हैं। अभी तक कहानियां और किरदार सभी लोगों के जहन में हैं और हर कोई एक तरीके से पूछता है। आप जब लोगों के बीच जाते हैं, क्या संदेश आप लेकर जाते हैं? हम लोगों के बीच में यही संदेश लेकर जाते हैं कि रामायण जो है हम सबके जीवन का आधार है। तो जो हमारे संस्कार हैं वो रामायण से ही आए हैं, जो संस्कृति है वो रामायण से ही आई है कि भाई का प्रेम क्या होता है, पिता का, माता का, गुरुदेव का क्या स्थान होता है, ये सारी चीजें जो हैं वो रामायण से आई हैं। तो हमारा यही संदेश होता है कि आप रामायण जैसी चीजें अपने बच्चों को पढ़ाएं, सिखाएं, ताकि वो जो आने वाली जनरेशन है उनके संस्कार इतने अच्छे हों कि आपस में वो प्यार बांट सके और धर्म की राह पर चले। बिल्कुल, आपसे बहुत से लोग रूबरू होते होंगे ऐसे में, तो किस तरीके से वो आपको देखते हैं? क्योंकि जब आप इस गेटअप में आते हैं तो जाहिर सी बात है एक कोई श्रद्धा, भक्ति भाव सबके मन में होता होगा। बहुत ज्यादा। जब बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन जब बड़े हमसे आकर ऐसे मिलते हैं, पाँव छूने की कोशिश करते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि आखिर हम हैं अभिनेता, लेकिन वो जो आस्था है वो दिखती है उनकी आंखों में, भावना है वो दिखती है। और कहीं ना कहीं ये हमें ये पता चलता है कि हम सफल हुए हैं अपने किरदार निभाने में, कि लोग हम में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी को देखते हैं। तो मतलब एक तरह से बहुत बड़ी बात है। सीता मैया के तो बहुत लोग उनके दर्शन करने के लिए आते होंगे। जी हाँ, बहुत लोग आते हैं और बहुत अच्छा लगता है उन सबसे मिलके, क्योंकि जब वो आते हैं उनकी आंखों में जो चमक होती है, उनके आंखों से ऐसे पता चलता है कि वो हमें देवी देवता देख रहे हैं। पर हम ऐसा चाहते हैं कि लोग पूजे, जरूर पूजे। वो जो एक बिलीफ है उनके अंदर, वो कभी ना खत्म हो। लेकिन उससे ज्यादा हम ये चाहते हैं, हम अभिनेता के तौर पे, कि लोग हमारे साथ जुड़े और रामायण को अपने जीवन में फॉलो करें। क्योंकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा एपिक है जो कहिए, जो सिर्फ ये नहीं बताता है कि क्या करना चाहिए, वो ये भी बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए हमें जीवन में। राम ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, सीता ने गलतियां की हैं, तो वो हम खुद गलतियां करके, हमारे जो राम, सीता, लक्ष्मण, ये सारे जो मेन किरदार हैं इसके अंदर, इन्होंने ये गलतियां करके ये भी दिखाने की कोशिश की है कि भाई ये जो चीजें हैं ये मत करना, जो हमारी अच्छाई है वो सीखो, हमारी बुराई को मत सीखो। बिल्कुल, अच्छाई को, और अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व ही आज जो कि हम सभी लोग मना रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी प्रभु श्री राम, आपसे पूछना चाहूंगी बाल्यावस्था की कुछ कहानियां, कुछ कथा घटनाएं जो कि आपके जहन में हो प्रभु श्री राम की। उसमें बहुत सारी घटनाएं हैं। मेजरली जैसे ही वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम से आते हैं तो सबसे पहला जो उन्हें टास्क विश्वामित्र जी लेके जाते हैं वो ताड़का को मारने के लिए, ताड़का का उद्धार किया जाता है। वो बहुत खूबसूरत है अपने आप में। और एक जो जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो जब अहिल्या का उद्धार करते हैं, जो श्राप के कारण एक पत्थर बन चुकी होती है, वो अपने पांव से उसे छूकर और एक जीवित महिला वापस बनती है और उसका उद्धार होता है। ऐसे बहुत सारे कांड हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। अहिल्या मुझे काफी अच्छा लगा। जी, आपसे जानना चाहूंगी, बच्चे आपने कहा कि बहुत सारे आपके पास आते हैं, कुछ कहानियां आप भी उनको सुनाते हैं रामायण की? जी बिल्कुल, क्योंकि कहानियां कह सकता हूँ जहां तक हमारा शो आगे बढ़ रहा है वहां तक की, क्योंकि मैं खुद भी एज अ किड, जब मैं बच्चा था, मैंने ज्यादा रामायण पढ़ी नहीं थी। जितना हम जानते, एक आम आदमी जितना रामायण के बारे में जानता उतना मैं जानता था। लेकिन ये धारावाहिक जब मैंने हाँ कहा इस धारावाहिक के लिए, तो मैंने रामचरितमानस पढ़ना शुरू किया। तो मैं उधर तक ही पहुंचा हूँ जहां तक हमारा शो पहुंचा है। तो जहां तक हमने शूट किया है, वहां तक मैं जिस किसी को मिलता हूँ उससे मैं बात करता हूँ। जैसे कि बच्चे जब पूछते हैं कि वो ताड़का वध का जो एपिसोड था, उसमें आपने वो कैसे राम जी को बचाया था, ऐसे करके वो पोज आपने जो किया था, वो पसंद आता है बच्चों को। ये सब जो आजकल की तकनीक हम जो यूज कर रहे हैं, थोड़ा उसे
आजकल की युवा पीढ़ी को पसंद आए, जिस तरह से हम जब हॉलीवुड की फिल्म्स देखते हैं, जब उनका एक्शन देखते हैं कैसे पसंद आता है, तो उस हिसाब से हम अपने भी रामायण में उस हिसाब से उस लेवल का बनाने की ट्राई कर रहे हैं। यानी आपको लगता है कि आज के युग में भी लोग कहीं ना कहीं रामायण से, उन किरदारों से, पात्रों से जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ किताबों और ग्रंथों की बात नहीं रह गई। बिल्कुल। और ये हम कह के जो कहते हैं कि आज की जनरेशन है क्यों देखेगी रामायण, मुझे नहीं लगता। मैं भी अपने जनरेशन के लिए नहीं हूँ। मैं खुद बचपन से देखती आ रही हूँ रामायण, एंड क्रेडिट गोज टू मेरी फैमिली, नाना नानी, दादा दादी, मेरे मम्मी पापा। आई थिंक एक म्यूजिकल बैकग्राउंड है। नाना का नाम पद्मश्री पंडित सियाराम तिवारी है, मेरी नानी का नाम प्रियंवदा है। आई थिंक मेरे घर में ही एक पूरी रामायण अपने आप में ही थी, और नाना को मैंने देखा है। और मैं जब भी राम को इमेजिन करती हूँ या उनकी खूबियों को, तो मेरे आंख के सामने मेरे नाना ही आते हैं। तो मैं पर्सनली बहुत कनेक्ट करती हूँ। अभी तक के रामायण के अभी तक के किरदार में आपको सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा जो आपने फिल्माया है? मेरे जितने भी इमोशनल सीन हुए हैं हमारी माँ के साथ, या राम के साथ भी, जो श्री राम के साथ भी जो हमारे सीन्स हुए हैं, वो मुझे तो लगभग सारे ही सीन्स करने में बहुत आनंद आया। लेकिन एक सीन है जहाँ पे राम वचन देते हैं हमारी माँ को कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, भले ही ऐसा कुंडली कहती है कि हमारे वैवाहिक जीवन में उतनी बहुत ऊपर ऊंच नीच आएगी, बहुत इजी नहीं होगा हमारा वैवाहिक जीवन, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि सीता सदा हमारे हृदय में रहेंगी। और एक ये सीन था। फिर हमने एक सीन शूट किया जहाँ पे वो हमारे सिर पे हाथ रखकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो हमेशा एक ही स्त्री के पुरुष रहेंगे। ये सारी चीजें हैं जो आजकल, ये सब चीजें हमारे संस्कृति से कहीं हट रही है, तो मुझे लगता है ये सब चीजें सीखने के लिए उसी सभ्यता के साथ वापस आपको जोड़ती हैं इस जनरेशन की। अगर हम बात करें प्रभु श्री राम से, अगला सवाल है मेरा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व आज हम सभी लोग मना रहे हैं, तो ऐसे में संदेश क्या रहेगा आपका श्री राम का जगत के लिए? बहुत सारी चीजें हैं। संदेश तो मैं काफी सारे देना चाहता हूं, लेकिन अगर आज जैसा आपने पूछा कि कोई एक संदेश देना है, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सत्संगति काफी ज्यादा मायने रखती है। आप कोशिश करें कि आपकी जो संगति है वो अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी बुरे काम हैं वो संगति खराब होने के कारण होते हैं। इसमें भी मैंने बहुत अच्छा कुछ पंक्तियां कही हैं जो कि हमारे राइटर ने लिखी हैं, जिसमें यही दर्शाया है कि संत संगति से हमेशा आपके सामने दिक्कतें आएंगी। अगर आप पापी हैं या आप पापी नहीं हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप निर्दोष भी हैं, अगर आप पापी के साथ जा रहे हैं या उसका साथ है, तो आप भी उतने ही पापी गिने जाएंगे जितना पापी दूसरा जितना पाप वो पापी करता है। यानी पाप के साथ चलेंगे तो आप भी उसके उतना ही दंड मिलेगा आपको, आप भी पापी गिने जाएंगे। तो मेरा संदेश यही है, हाँ, उतने ही भागीदार है। जी, आपका क्या संदेश है लक्ष्मण का? एक छोटी सी बात है जो लक्ष्मण के किरदार से हम सीख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन एक छोटी सी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आजकल की जिंदगी में, हम अगर दर्शा सकें उसे, लक्ष्मण के किरदार से हम ये सीखते हैं कि लक्ष्मण त्याग मूर्ति कहे जाते थे। तो वो त्याग मूर्ति क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पूरा राम भैया को समर्पित कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने वैवाहिक जीवन भी अपना जाने दिया, त्याग दिया अपने भाई के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना पूरा जीवन समर्पित कर दो किसी को, लेकिन कभी किसी के लिए जी लो, कभी किसी के लिए कुछ वक्त निकाल लो। तो मेरे ख्याल से वो जब आप करोगे तो आप पुण्य कमाओगे, आपको अच्छा लगेगा करके। तीनों किरदार इस वक्त हमारे साथ है, राम, सीता और लक्ष्मण। आपसे जानना चाहेंगे, आपने विवाह का जो सीन था उसका जिक्र किया आपने, उस वक्त जब श्री राम वचन देते हैं, और वो पंक्तियां अगर आप हमें सुनाए, वो प्रसंग। जी हाँ, हमारी जो संवाद होती है आपस में, वो ये है कि हमें पता चलता है कि माता कैकेयी बहुत प्रसन्न नहीं है। उन्हें पता चलता है कि राम से विवाह करने के लिए जनक ने मना कर दिया और सुनैना ने मना कर दिया। तो उनको राम इतने प्रिय हैं कि उनको जरा भी नहीं भाता है कि ऐसे हमारे राम के साथ व्यवहार किया गया। तो जो मुझे पता चलता है, तो मैं इनको कहती हूँ कि रघुवीर, यदि हमारे परिवार में अगर सभी हमारे विवाह से खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है,
तो उनकी खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए आप दूसरी पत्नी लें। जब वो ऐसा कहती हैं तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ और एक मुस्कुराहट से धीरे सा उनका हाथ पकड़ता हूँ, रोकता हूँ, वो जाने लगती है और मैं उनके सर पर हाथ रख के ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं दशरथ पुत्र राम आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश और अपने सत्य वचनी पूर्वजों को साक्षी मानकर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मैं सदा सीता राम के नाम से जाना जाऊंगा। राम से पहले सदा सीता का नाम आएगा। बहुत खूब। छोटा सा प्रसंग है लेकिन वाकई आपने कहा कि इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लक्ष्मण की बात करें, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया कि लक्ष्मण के किरदार से हमें ये सीख मिलती है कि त्याग की प्रतिमा। आप खुद के लिए ना जिए, दूसरों के लिए जिए। भले ही आपके बड़े भाई हैं लेकिन आप उनके लिए जिए। विवाह के लिए जब ये मना करते हैं वो प्रसंग कैसा था? जी, जैसे ही स्वयंवर समाप्त हुआ था तो राम जी, क्योंकि चारों भाइयों ने बचपन से हमेशा सब कुछ साथ में किया है, तो राम जी भी यही चाहते थे कि उनके चारों भाई, उनके तीनों भाई साथ में उनके साथ विवाह करें। तो वो ये प्रस्ताव रखते हैं लक्ष्मण के सामने कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए उर्मिला ठीक है तुम्हारी पत्नी बनने के लिए। तो ये सुनकर लक्ष्मण जवाब देता है कि भैया, आप तो भली भांति जानते हैं कि मेरे जीवन में आपका क्या स्थान है। मैं ये जीवन आपको समर्पित कर चुका हूं। अब यहां और किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं केवल आपकी परछाई बनकर आपके साथ रहना चाहता हूं। एक पल के लिए भी मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। इसीलिए भैया, मैं ये विवाह नहीं कर सकता। उस पर श्री राम का जवाब? मेरा जवाब ये होता है कि लक्ष्मण, ये तुम्हारे जीवन का निर्णय है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जीवन के कुछ निर्णय हमें अपने माता पिता और गुरुदेव पर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि उनका हम पर हमसे ज्यादा अधिकार होता है। लक्ष्मण, जो होगा अच्छा होगा। तुम ये विवाह करो। विजयदशमी का ये त्योहार है और सीता मैया से हम चाहेंगे कि कोई भजन हमें सुनाए। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाहि पर वचन न जाए। धर्म देश जाति की रक्षा, राम नाम से कर ले भाई। से मनवा श्री राम का, सुख धाम का। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही।